नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बताऊंगा हमारे घुटने का इम्पोर्टेंस कितना है हमारे बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर। अभी आपने देखा होगा कई सारे लोग, जब हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, हम लोग हमेशा अपने घुटने पे बैठते हैं। हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, घुटने में बैठते हैं, फिर हम माथा टेकते हैं अपना गुरुजी के सामने। चर्च में भी जाते हैं, चर्च में जो बेंचेस लगे वहाँ पे एक अलग से जगह बनी है, लकड़ी की पट्टी है नीचे, जहाँ पे हम अपना नीज़ रख के बैठ के प्रे करते हैं भगवान के सामने। तो ये क्यों, नीज़ का इतना इम्पोर्टेंस क्या है? और प्रे करने के टाइम पे ही नहीं, स्कूल में जब हम लोग मस्ती करते हैं तब नील डाउन हो जाओ, तो नील डाउन करा देते हैं। तो वो नील डाउन क्यों करा रहे हैं हमको? क्या दर्द हो, पनिशमेंट हो, उसके लिए नील डाउन करा रहे हैं कि क्या है इसके पीछे? जब अभी हम किसी को प्रपोज करते हैं तब हम एक पैर पे जाते हैं, नील डाउन करते हैं हम लोग। जब किसी राजा को, आपने देखा होगा, जब इंग्लैंड की क्वीन किसी को क्राउन पहना रही है या एक नया राजा बन रहा है, वो हमेशा प्रीस्ट के सामने अपने घुटने पे होएगा, उसके बाद उसके सर पे वो क्राउन पहनाया जाता है, फिर से वो घुटने में। एक और बात है जो थोड़ी बुरी लगेगी लोगों को सुनने में, लेकिन ये भी सच है, जब किसी का सर काट रहे होते हैं वो लोग, जब किसी को पनिशमेंट में उसका सर कटवाया जा रहा होता है तो उसको भी घुटने में रखते हैं। खड़े खड़े भी गर्दन काट सकते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा घुटने पे उसको रखते हैं। जब किसी का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मतलब अगर किसी को कुछ उदास हो गए, जैसे अभी अगर आप फुटबॉल मैचेस देख रहे हो, जैसी टीम हारी तो प्लेयर्स अपने घुटने पे गिर जाते हैं। कभी कोई खुश होता है वो भी घुटने पे गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी के साथ, जिसका हम फ़ायदा खुद उठा सकते हैं अगर हमको समझ में आ जाए कि इसकी वैल्यू क्या है हमारी नीज़ की। तो जो हमारा घुटना है, जब उस पे थोड़ा प्रेशर लगता है तब वो हमारा बेस चक्र, जिसको मूलधारा चक्र भी बोला जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसका मेन फंक्शन हमारी बॉडी के लिए है कि हमको एक तसल्ली देना, हमको शांत करना, हमको एक बिलोंगिंग कि ये जो हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक है, शांत रहो। तो जब राजा के ऊपर पहनाया जा रहा है, राजा भी इतनी बड़ी पोस्ट लेने वाला, तो बोलते थे नील डाउन हो जाओ, ताकि जो प्रेशर पड़ा, बेस चक्र एक्टिवेट हो गया, तो राजा को घबराहट नहीं होनी चाहिए कि यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे रखी जा रही है। देखने में बहुत आसान लगता है, मज़ा आ रहा है ये, लेकिन जिसको पता है कि जिसको वो पद मिल रहा है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, तो इसलिए बोलते थे नील डाउन हो जाओ। जब बच्चे स्कूल में मस्ती कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो बोलते थे नील डाउन हो जाओ। ये नहीं कि ताकि उनके घुटने दर्द हो, वो उनका पनिशमेंट हो, ताकि जो मस्ती इतना कर रहा है वो शांत हो जाए। तो जिस सिचुएशन में डिपेंड करता है, जैसे अब जब प्रपोज कर रहे हैं तब हम एक नी के ऊपर हम लोग जाते हैं वो टाइम पे। लेकिन ये एक नी का कैसे शुरू हुआ? पहले प्रपोज करते भी थे तो दोनों घुटने टेक के प्रपोज करते थे, ताकि वही है कि अभी मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ, एक लड़की का हाथ मांगने जा रहा हूँ, शादी के लिए मांगने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो शांत हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ, मैं अभी शांत हूँ, मैं फपलाया हुआ नहीं हूँ दिमाग में, मैं हड़बड़ाहट में नहीं हूँ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, मैं शांत हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो बेस चक्र का काम ये है। तो पहले ज़माने में जब नाइट्स होते थे, हमारे यहाँ पे नहीं, बट जब वो नाइट्स पूरा आयरन का, लोहे का सूट पहन के लड़ाई करने जाते थे वो लोग, तो वो जब घुटने पे बैठते थे अपना चर्च के सामने या राजा के सामने या रानी के सामने, उनका ब्लेसिंग्स लेने उनके सामने, तो उनको खड़े होने में मुश्किल होता था। तो इसलिए उन्हीं को सिर्फ अलाउड था राजा के सामने, चर्च में, कहीं पे भी, कि आप ही है जिनको अलाउड है एक घुटने टेकना, नहीं तो बाकी सब दोनों घुटने टेकते थे। तो अगर आपको किसी को प्रपोज करना तो एक नी पे मत जाओ, दोनों नी पे जाओ। तो बाकी के टाइम पे जब है, तो जब किसी का गला भी काट रहे हैं पनिशमेंट के तौर पे, जब गला उनका अलग किया जा रहा था, तब उनको भी एक रिस्पेक्ट देने के लिए कि यार बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है तुम्हारे साथ, ठीक है, जो कुछ भी तुमने किया ये सज़ा भी तुम्हारी है, तुम भी अपनी नीज़ पे चले जाओ, ताकि अंदर से आदमी थोड़ा सा शांत हो जाए, बॉडी थोड़ी शांत हो जाए। तो ये मतलब था हमारे घुटने का। अभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी हमारा दोस्त है या कोई भी हमारे साथ में है जो थोड़ा अपसेट है, हम लोग हमेशा पैर पे हाथ रखते हैं कि कोई बात नहीं यार, फिक्र मत कर। तो हम यहाँ क्यों रख रहे हैं? हम यहाँ नहीं रख रहे, हम यहाँ नहीं रख रहे, हम कहीं नहीं रख रहे, हम यहाँ पे हाथ रखते हैं और ऐसे थोड़ा हिलाते हैं उसको, क्या कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा सब। क्या, अरे वेरी गुड यार, बहुत अच्छा किया तुमने। यहाँ पे हमारा हाथ नेचुरली जा रहा है, क्योंकि वो काम वही कर रहा है, बेस चक्र को एक्टिवेट कर रहा है कि अगर तुम्हारी लाइफ में बुरा हो रहा है तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाओ। कुछ बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, अच्छा है, वेरी गुड है, लेकिन थोड़ा सेटल हो जाओ। तो उसके लिए भी हम ऐसे करते नहीं, इसके ऊपर क्या, वेरी गुड, कि अभी पूरा मतलब वो बौखला मत जाओ कि इतनी अच्छी चीज़ हो गई है, सेटल डाउन हो जाओ। तो ये है वैल्यू हमारे नीज़ का। तो अभी आप देखिए कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार अभी आपके पास ये नॉलेज आ गई है, तो जब भी आपको थोड़ा अनसेटलिंग लगे,
कि यार थोड़ा रेस्टलेस फीलिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने जाके घुटने पे बैठ जाओ। देखना थोड़े मिनट में ही, ये भी नहीं कि 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए बैठना पड़ेगा, नहीं, थोड़े मिनट में ही आपको एक फ़र्क आने लग जाएगा अपने अंदर। तो जब हमारे फुटबॉल प्लेयर्स या हमारे प्लेयर्स या कोई भी सिचुएशन में जब आदमी गिर जाता है, बोलते हैं ना किसके घुटने पे गिर गया ये, कि घुटने टेक दिए इसने, तो वो बॉडी का एक नेचुरल तरीका है रीस्टार्ट होने का। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे जब हम देख रहे फुटबॉल मैच चल रहा है, सडनली सीटी बज गई, लास्ट सेकंड खत्म हो गया, एक टीम जीत गई, एक टीम हार गई, जो हारी हुई टीम है गिर ही जाती है वो नीचे, क्योंकि ये बॉडी का एक शटडाउन मैकेनिज्म है कि अभी आप गिर जाओ नीचे, अपनी नीज़ के ऊपर आ जाओ, ताकि ताकि आप संभल सको। नहीं होगे खड़े रहोगे वहाँ पे, दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती रहेगी, कुछ और हो सकता है। तो कितना नेचुरल तरीका है हमारा सोल को कंट्रोल करने का बॉडी का, कि सोल ने अभी बिठा दिया बॉडी को कि यार ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो अभी जैसे हमारा फ़ोन को भी एक बटन है कि हमको रीस्टार्ट करना पड़ता है उसको, ये ऑटोमेटिकली है, अब सोल ने बिठा दिया बॉडी को। तो अगर जब अभी आपको खुद को पता है इस नॉलेज के बारे में, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए, ये नॉलेज शेयर करिए, जिसको भी आपको शेयर करना है, किसको आपको लग रहा है कि कोई थोड़ा अनसेटल्ड है किसी भी सिचुएशन के लिए, तो उसको ये एडवाइस करो कि थोड़ी देर के लिए अपने घुटनों पे बैठ जाओ, भले भगवान के सामने बैठ जाओ। अगर ऐसे लिविंग रूम में बैठने के लिए आपको अजीब लग रहा है, मंदिर के सामने बैठ जाओ, मस्जिद के सामने, किसी के सामने, जिसको भी आप मानते हो, वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए अपने घुटने पे बैठ जाओ, देखना कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। नमस्ते।